चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन में हमारा जो है सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट आता है, देन रिजर्वर आता है, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट आता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री आता है, फिर ससेप्टेबल होस्ट आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो गया। तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई होते हैं, वो सब क्या हो गया, हमारा इन्फेक्शियस एजेंट हो गया। देन रिजर्वर प्लेस इन विच इन्फेक्शियस एजेंट लाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। रिजर्वर वो व्यक्ति हो गया या फिर वाटर हो गया, फूड हो गया, जो कैरी करता है इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हमको ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, तो हम क्या हो गए, रिजर्वर, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, टीबी का टीबी का इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिजर्वर, मीन्स हम कैरी कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस को। उसके बाद आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है कि रिजर्वर किस वे से जो है इन्फेक्शन को अपने बॉडी से आउट करता है, देन वो दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र होता है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट, जैसे मान के चलिए ट्यूबरक्लोसिस मुझे है, तो जैसे मैं स्नीजिंग करूँगी, कफिंग करूँगी, तो ये क्या हो गया, हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट, मीन्स हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, पोर्टल ऑफ एग्जिट, क्योंकि हम वहीं से अपना जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उसको बाहर कर रहे हैं। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो होता है जहाँ से इन्फेक्शियस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। मीन्स जैसे कि मान के चलिए हम स्नीजिंग किए, कफिंग किए, तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो कहाँ गया, एयर में। तो एयर क्या हो गया, ये हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। और फिर एयर के बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद आता है आपका पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री में जो नेक्स्ट हेल्दी पर्सन है वो कहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट अपने बॉडी में लाता है। मीन्स जैसे अभी एग्जाम्पल दिए ट्यूबरक्लोसिस का, ट्यूबरक्लोसिस में अगर हम स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहाँ जाता है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन चला जाता है एयर में। फिर वो एयर को जो नेक्स्ट पर्सन है, मीन्स जो हेल्दी पर्सन है, वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं बाय माउथ, थ्रू द नोज। तो ठीक है, ये क्या हो गया, पोर्टल ऑफ एंट्री ये हो गया, क्योंकि वो इनहेल कर रहा है तो वो इन्फेक्शियस एजेंट उसके बॉडी में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पोर्टल ऑफ एंट्री। तो जो मोस्ट कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री होता है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का, वो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, क्योंकि मैं जो भी है, हम लोग इन्वायरमेंट में इतना सारा वायरस है, बैक्टीरिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सांस लेते हैं, सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते हैं। उस वजह से पोर्टल ऑफ एंट्री वो मोस्ट कॉमन हो गया, पोर्टल ऑफ एंट्री या फिर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, जो कहाँ से एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, तो वो क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाता है। फिर दूसरा क्या हो गया, कॉमन आपका हैंड हो गया, क्योंकि हैंड जो है हम लोग कहीं भी रख देते हैं। जैसे मान के चलिए कंटामिनेटेड चीज़ है, इक्विपमेंट है, हमें नहीं पता है कि वो इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है, बट हम उसको टच कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हाथ से हम अपने फेस पे वो करते हैं, आँख पे अपना हाथ डालते हैं, हाथ से खाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हैंड हाइजीन नहीं रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ना, इन्फेक्शियस एजेंट एंट्री का मोस्ट कॉमन साइट हो जाता है। हाथ हो गया आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका हो गया नोज़ एंड माउथ, तो इनहेल करते हैं हम लोग, माउथ से भी करते हैं, नोज़ से भी करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन हो गया। देन आता है आपका ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। मीन्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है जिसका लो इम्यूनिटी होता है, ठीक है। और वो इंसान जिसको क्रॉनिक किसी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है, वो हो गया, ठीक है। और मान के चलिए जिसका ओल्ड एज है या फिर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर हुआ, इन्वेसिव प्रोसीजर
जो प्रोसीजर, जैसे मान के चलिए आपका कैथेटराइजेशन हो गया, आईवी कैनुला हो गया, उसके बाद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग हो गया, ये सब क्या हो गया ना, आपका इन्वेसिव प्रोसीजर हो गया। इन्वेसिव प्रोसीजर जो व्यक्ति को होता है, मान के चलिए जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ठीक है, उसको एनजी ट्यूब लगा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है, अगर वहाँ पे जो वहाँ के मेडिकल टीम है अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं पेशेंट का, तो बहुत चांसेस होता है इन्फेक्शन फैलने का। ईजिली जो है इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो जाता है, पेशेंट के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ससेप्टेबल होस्ट वही होता है जो इजीली जो है किसी भी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो उसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो गया, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गया, ठीक है, उसके बाद जो मान के चलिए सर्जरी किसी का हुआ है, सर्जिकल साइट उसको है, अगर उस पर अगर हम लोग जो मेडिकल टीम है अगर वो प्रिवेंशन नहीं रखते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, सर्जिकल साइट पे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत रहता है। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब ससेप्टेबल होस्ट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।